हिसार के लघु सचिवालय परिसर स्थित जिला सभागार में सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान 15 में से 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वहीं शेष 3 शिकायतों को अगली बैठक के लिए लंबित रखते हुए उन्होंने समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज हिसार की ग्रीवेंसेस कमेटी के अंदर 15 एजेंडे थे, जिसमें से 12 का निर्माण किया गया है, केवल 3 की प्रेजेंसी रखी गई है। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और विधायक और सभी मेरे वरिष्ठ साथियों का धन्यवाद करता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने काम किया, जिससे 13 मत आज फैसला किया 12 मतों का। तो भविष्य में भी इसी प्रकार से लोगों की जो शिकायत है उनका निवारण होता रहे, जिससे जो माननीय नायब सैनी जी ने पूरे प्रदेश में जो समाधान शिविर प्रतिदिन लगते हैं, उससे भी बहुत लोग आकर के अपनी बात कह लेते हैं, उनसे उनको बहुत न्याय मिलता है। और बाकी आपको कहना चाहता हूँ, पूछिए। तो अभी भी जिस तरह से पीछे भी एक हुआ कि एक अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा, शिक्षा मंत्री ने किया, इस तरह की बातें भी कई बार हो जाती है और आज भी आपने एक बार अधिकारी को कहा कि प्रेगनेंसी जो है वो कम रखनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इसके लिए सस्पेंशन करना कोई एकदम से कोई समाधान नहीं है, लेकिन अधिकारियों को समय भी देना चाहिए, उनको वार्निंग भी देनी चाहिए। तो आपने आज हमारे काम करने का तरीका देख भी लिया होगा, तो इसलिए इनको समय भी देना चाहिए। और जो अधिकारी कहने के बावजूद भी काम नहीं करे तो निश्चित तौर से सरकार और चेयरमैन एक्शन ले सकता है। तो इसलिए निश्चित तौर से मुझे लग रहा है कि हिसार के जो अधिकारी हैं वो ठीक ढंग से काम करें, भविष्य में ठीक ढंग से काम करें। हाँ, इसके लिए जिस प्रकार से विधानसभा में खुद एक रेजुलेशन मैंने मूव किया था, हमने एक फैसला लिया है कि जो 20 वर्ष पूर्व गलती से कोई गरीब आदमी या कोई व्यक्ति जिसने ग्राम पंचायत की जमीन में मकान बना लिया, गरीब आदमी मकान बड़ा मुश्किल से बनता है, तो कोई तालाब की जमीन में ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। दूसरा, फिरनी के अंदर कोई दिक्कत ना आती हो और कृषि भूमि ना हो, तो 500 गज तक हम उसको मालिकाना हक देंगे। 2004 का जो कलेक्ट्रेट है उससे हम पैसे लेंगे और उसका जो रास्ता है, उस प्लाट का रास्ता भी हम सरकार की तरफ से देंगे। वहीं बैठक के दौरान ट्रक यूनियन द्वारा साल 2008 में वक्फ बोर्ड से 6000 गज जमीन लीज पर लेकर उस पर कब्जा करने का मुद्दा उठाया गया। शिकायत सुनने के बाद मंच पर बैठे हांसी के विधायक विनोद भयाना ने कहा कि इस जमीन पर ट्रक यूनियन का कई दशकों से कब्जा है और ये जमीन ट्रक यूनियन की है। वक्फ बोर्ड का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अरबों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि इन लोगों ने मुझ पर गोली चलाने की भी कोशिश की थी। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। का मुकदमा दर्ज हुआ और सही बात तो ये है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन ही नहीं, ये गलत कागज तैयार करवा रखे हैं। हमारे एसडीएम साहब हैं, हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। किसी वक्फ बोर्ड का कोई मालिक नहीं है। गलत कागज तैयार करवा के ये असामाजिक तत्व दूसरों को बताते हैं। सही मायने में असामाजिक तत्व तो ये हैं जिन्होंने मेरे ऊपर डिफाइन करने का प्रयास किया और आज ये खाम उस जमीन को, जो अरबों रुपए की जमीन है, उसमें काबिज होना चाहते हैं। ऐसे है बात 13 पर, लेकिन उसकी जो 26 फिर जिसकी कराई नहीं कराई है सर, यदि कराई तो उसके खिलाफ एक्शन लो। पेंडिंग रखो, ठीक है बाबा जी? मेरे पर किला नंबर 7 चीज है सर उसकी। ठीक है, कोई कागज देना है ना? हाँ जी, एसपी साहब को देना। एसपी साहब खुद इस मामले को देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। ठीक। पंचायती बात तुम्हारी अलग है, बात तो धोखाधड़ी की। ठीक सर, मामला सामने आते बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। जाओ पेंडिंग रखो। वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने मामला शांत करवाते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर देश में नया कानून आया है, आप इंतजार करो, नए नियमों के अनुसार ही कार्रवाई होगी, कोई किसी की संपत्ति को हड़प नहीं सकेगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।